हमारे साथ में आज जो तिवारी सर है वो जुड़े हैं, तो वो बहुत ही एक्सपीरियंस मेडिटेटर से काफी सालों से जो ध्यान करते हैं। तो उनके साथ में आज हमारा जो ध्यान का है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न सर मेरा यही रहेगा कि आपकी जो क्रिया योग की शुरुआत है, ध्यान की शुरुआत है, वो कब से और कैसे हुई थी सर, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। अच्छा। तो उसको मेरी तो जर्नी बहुत लंबी है, लेकिन बात है बीच में मैं एक बार छोड़ दिया था। जी सर। मैंने हाँ, योगदा सत्संग सोसाइटी ज्वाइन किया। तो उस टाइम में वो 1980 की बात है। तो 5 इयर्स का वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लेसन का, राजयोग पर लेसन का कोर्स है। मैंने 5 इयर्स पढ़ा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसा मुझे लगा कि योगानंद अब मेरे दिल दिमाग में भर गए हैं, इस तरह से लगता। और अभी भी अब योगानंद इज माई लाइफ मैन, इस तरह की बात है। और मैं समझता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गेन यही है। और मेरे समझ में ये भी आया कि उन्होंने कहा था जब वो समाधि लिए, उसके पहले वो बोल दिए थे कि मेरे बाद नो बडी विल बी द गुरु। माने ही वाज टू बी द लास्ट गुरु। अब ये नहीं कि जो स्वामी लोग हैं सीनियर, चाहे जितना भी एडवांस हो, अब वो गुरु नहीं होंगे पीछे जो। हम गुरु हमारे योगानंद जी ही होंगे। ये लोग सब हेल्प करेंगे, जैसे आप ही कितने लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो ये लोग हाउ टू प्रैक्टिस द टेक्निक, ये सब ये लोग हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। लेकिन गुरु योगानंद जी हैं। तो इसका मुझे प्रमाण ये मिला कि अब हमको चाहे सारा दुनिया बोले, मैं ये नहीं, मुझे नहीं विश्वास होगा कि योगानंद जी अब नहीं है। मतलब ह्यूमन बॉडी छोड़ देने के बाद भी उन्होंने जैसे कहा था कि व्हेन आई आई एम गॉन द टीचिंग्स विल बी द गुरु, नंबर वन। नंबर टू, आई विल बी गाइडिंग यू इन वॉट एवर योर वे यू रिक्वायर। तो अब मुझे फिर जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, उसके बाद मैं समझता नहीं कि क्या करें। कुछ देर के बाद में एक ऐसी फीलिंग आती है, मुझे आंसर आ जाता है, नंबर वन। जी सर। तो इस तरह से वो अब भी मेरे लिए जीवित हैं, यानी शरीर में। हाँ जी सर, कंटिन्यू रखें। हाँ शाही सर, ये एक कम्युनिटी है ना, नो जैसे वरी सर, नो एनजीओ वरी। या। हाँ। नो अच्छा, तो वरीज। उसमें आ, अब ये है कि दैट इज एक अनुभूति है ना, उससे आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि जी। ही इज देयर। जैसे आप हैं मेरे लिए बात कर रहे हैं, उसी तरह जी। जैसे वो भी है, अद्भुत बात है। तो मैं समझा कि लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपुल आर फॉलोइंग ही। तो उन्होंने क्या समझ के कहा था, तो वो बात है। तो मैं क्रिया योग पहले जब इनिशिएशन लिया, तो उसके बाद में मैं धीरे 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 प्रैक्टिस करता था, कभी करता कभी नहीं करता, क्योंकि मैं सर्विस करता था टाटा स्टील में। और फैमिली का बर्डन मेरे ऊपर हमेशा रहता था, रिटायर होने के बाद अब भी है। इन दैट वे आई एम इनफॉर्चुनेट। लेकिन है कि लेसन पढ़ते पढ़ते हमको ये आंसर मिलता था कि अगर इतना संघर्षपूर्ण जीवन न होता, तो शायद मैं स्पिरिचुअल लाइन में न आता। तो इसी तरह से मुझे विश्वास बढ़ता गया। और फिर से अवेकनिंग आई कि 10-15 वर्ष में नहीं कर रहा था प्रैक्टिस, फिर करना शुरू किया। तो उसके बाद में 2001 या 2 से मैंने फिर से शुरू किया। और उनके हाउ ही गाइड्स, उनके कुछ ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, वो इतना जोर से स्ट्राइक करते हैं कि जैसे वो बोल रहे हैं कि ये करो। जैसे पहली चीज ये थी कि मैं थोड़ा प्रवचन देना, लोगों को गाइड करना, ग्रुप गाइडेंस जो है मेडिटेशन का चलाना, इसी बड़ी इच्छा रहती थी। फिर लगता था इतना लोग बिना भगवान के लिए आपके बारे में सोचे कैसे जीते हैं, कैसा लाइफ है, दुनिया भर की बात रहती थी। तो एक दिन मैं पढ़ रहा था उनका लेसन, उसमें एक सेंटेंस था कि यू आर नॉट सपोज टू रन द यूनिवर्स। वो गॉड की जो अपना काम करेगा, आप अपना काम पहले कीजिए। आपको थोड़ा सा भी अनुभूति नहीं हुई, अब आप हर जगह लेक्चर देना चाहते हैं अबाउट योगा एंड अबाउट मेडिटेशन।
तो इस तरह से आता है ना कि मैं, मेरा मन जो है वो चंचल था कि यहाँ गुरु बनाऊं, गांव में बनाऊं, इलाहाबाद में बनाऊं, कलकत्ता, वो सब समस्या धीरे धीरे अपने आप चली गई। जो गुरु बोल रहा है पहले उसको करिए, पहले यू बिकम समथिंग एंड देन स्टार्ट डूइंग समथिंग। तो फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड मोर देन परफॉर्मेंस। तो फॉर्मेशन जब हो जाएगा तभी वी कैन परफॉर्म, देन ही विल प्रोवाइड यू द वे। इसका भी टेस्टिमोनी हमको मिल रहा है। और दूसरा ये था कि डोंट जस्ट ट्राई, प्रैक्टिस इट। हमको इतना बड़ा गाइडेंस मिला कि ट्राई मत करो, प्रैक्टिस करो। मतलब ये कि ये टेक्निक कैसी है, वो टेक्निक कैसी है, ट्राई कर करके देखता रहता था। तो मैंने समझा कि मेरे दिल की जो मेंटेलिटी है वो उन्होंने पकड़ लिया, उसको गाइड किया। तो मैं होल हार्टेडली कि सुबह शाम मिनिमम 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम को मैं प्रैक्टिस करने लगा। और उसके बाद में स्वामी जी वगैरह जिनसे परिचय था उससे तो हमें क्लोज कॉन्टैक्ट बनाया। आश्रम जाके रहने लगा 3 हफ्ते में 3 दिन 4 दिन। उसके बाद तब हमको एक नया जीवन मिला। तो अब क्रिया योग तो हमको अच्छा लगता है ना, क्रिया योग प्रैक्टिस न करना तो जैसे हम रह नहीं सकते। माने हम कभी क्रिया मिस नहीं करते हैं, क्रिया योग जरूर करेंगे, खाना बल्कि न खाएं। क्योंकि उसको प्रैक्टिस करने से अपने आप मन जो है वो अंतर्मुखी हो जाता है। सेंस के जो सेंस कॉन्शियसनेस है, विचार वगैरह ये सब आते ही नहीं। आते भी हैं तो जैसे देख रहा हूँ खिड़की से बगल में विचार हैं, खड़े हुए हैं, बट आई हैव नथिंग टू डू दैट। तब इसके बाद में हमें एक इंटरनेशनल एनजीओ है, उसमें स्पिरिचुअल गाइड का काम मिला है। फ्रेंच मैन से हमको जानते थे, बातचीत हो रही थी तो बोले कि आप आके स्पिरिचुअल गाइड हमारे हमारे यहाँ वॉलेंटियर को स्पिरिचुअल गाइडेंस दीजिए। कहा हम कैसे स्पिरिचुअल गाइडेंस दीजिए, आप यहाँ वो जेसुइट फादर हैं, लोरेटेक सिस्टर्स हैं, लेट देम डू। यार कोई साधु सन्यासी हो तो पकड़िए। देन ही सेड नो, I feel that you are a better guide than these so-called religious people. वो जो गेरुआ वस्त्र में है और जो गाउन पहनने वाले हैं क्रिश्चियन प्रीस्ट जो है, पादरी लोग, वो नहीं कर पाए, आप कीजिए। तो उसके बाद कभी से मीटिंग में शुरू किया और वहां पर 8-10 लोग बैठते थे, क्योंकि विदेशी 2-3 बैठ भी जाते थे। तो उसी समय से मैं जब बोलने लगा तो हमको ये सब फील होता था कि अपने आप शब्द निकल रहे। और मेरी इच्छा भी बढ़ती गई कि गुरु जी की बात याद रहती थी कि फर्स्ट आई हैव टू रियलाइज माई सेल्फ, ओनली देन आई कैन शेयर दैट रियलाइजेशन। Unless I go into deep peace through meditation, I cannot share that peace which will be effective on others. तो जब हम डिवाइन पीस आती है भीतर में, जो आ जाता है तो ऑटोमेटिकली ओवरफ्लोस। तो उसमें एक अच्छी बात जो वहां ये मिली कि स्पिरिचुअल टीचर जो है उसको दौड़ना नहीं चाहिए सबके पास। यू हैव टू बी ए मास्टर ऑफ योर सेल्फ, देन ब्लेसिंग, लव, जॉय, पीस दैट विल रेडिएट। वो अपने आप निकल के जाएगी और जितना उसका परिधि रहेगी अकॉर्डिंग टू योर पावर ऑफ रियलाइजेशन, वहां तक वो लोगों को सबको इफेक्ट देती रहेगी, तो लोग अपने से आएंगे। तो इस सब बातों से बड़ा रियलाइजेशन हुआ। अब मैं अभी भी उसमें गाइड करता हूँ। अभी आसनसोल में उनका एक सेंटर है, मैं वहीं रहता हूँ, प्रेयर लाइफ। और ये तो हमें सबसे बड़ी माने कि ये खुशी है कि, एंड आई थिंक यू आर वेरी मच टू टेक द क्रेडिट ऑफ दैट, कि मैं ये नहीं सोच पाता था कि केवल ब्रीदिंग पे फोकस करके भी इतना कुछ हो सकता है। क्योंकि वहां भी तो सब प्राणायाम ही है। क्रिया योगी सपोज टू बी द हाईएस्ट टेक्निक ऑफ प्राणायाम। वहाँ एक हमसा टेक्निक है, वो भी वहां पर यह है कि वी कंबाइन ब्रीदिंग एंड मंत्रा। लेकिन प्लेन ब्रीदिंग से भी बहुत कुछ हो सकता था। जस्ट वाचिंग द ब्रेथ, वाचिंग द ब्रेथ, वाचिंग द ब्रेथ। उससे आई यूज टू फील बट आई नेवर डिड दैट, क्योंकि हमें तो टेक्निक में मंत्र मिलता था तो मंत्र के चक्कर में चलते थे। अब ये तो मुझे कहीं भी जाते हैं कोई ग्रुप मिल जाता है तो उसमें जो कॉन्फिडेंशियल टेक्निक्स मैंने सीखा है लाइक क्रिया योग, आई डोंट हैव टू शेयर दैट, बिकॉज वी हैव टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल। वी कैन नॉट टेल एनीबडी व्हाट इज क्रिया योगा टेक्निक।
तो उसको हमको शेयर करने की जरूरत नहीं है। अब ब्रेथ के लेवल पर ही मैं किसी भी ग्रुप को हैंडल कर सकता हूँ। एक बात। दूसरी जो थोड़ा नॉलेज साइड में आइए, तो उसमें ये है कि जब भी मैं बोलता था उसमें एनजीओ में, तो उसमें चाहे जो किसी भी रिलीजन से क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मुस्लिम भी उसमें बैठ करके बोलते थे। तो एक दिन हमने कहा कि कैसा चल रहा है मीटिंग, डायरेक्टर से कहा, तो बोले बहुत अच्छा चल रहा है, बिकॉज यू डोंट स्पीक फ्रॉम बुक नॉलेज, वो स्पीक फ्रॉम योर परसेप्शन एंड कंसेप्शन। जैसे एक बात और बता के तब मैं बंद करूंगा। एक मुस्लिम आया था, ही वॉज हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, ही वॉज प्रोफेसर। तो बैठा था, वो वॉलंटियर था, बांग्लादेश में कहीं से आए थे। लोग आते थे तो रुकते थे हम लोगों के कम्युनिटी में, और जो प्रोग्राम होता था अटेंड करते थे टू फाइंड आउट हाउ कलकत्ता सेंटर इज डूइंग। तो बैठे थे मीटिंग में। उसके बाद उस दिन मैंने गीता की बात ही उठाया था। तो उसमें गीता में जो ये प्रकरण है कि आ, आ, अपना धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, मैं इसी पे बोल रहा था। तो मैंने बोला देखिए, अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है आपके लिए। हिंदू के लिए ग्रेटेस्ट रिलीजन जो फेथ जो है वो हिंदुइज्म है। क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियनिटी है। मुस्लिम के लिए इस्लाम है। बाद में तो इसको मैंने डिटेल वहां किया। मीटिंग के बाद ही केम टू मी एंड यू आर शेकिंग हैंड एंड ही सेड कि आज मेरे दिल में गीता, भगवत गीता और कृष्ण के ऊपर एक फेथ पैदा हो गया। हम कहा ऐसी बात क्या, क्योंकि आपके लोग तो बहुत फंडामेंटलिस्ट होते हैं, सब दूसरा स्क्रिप्चर नहीं मानते, दूसरे प्रॉफिट को नहीं मानते, दूसरे धर्म को नहीं मानते। बोले नहीं, आपने जिस तरह से पुटअप किया, ये जो हिंदू लोग हैं इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, कि डोंट स्पीक लाइक यू। ही सेड गीता में ये लिखा है, जो वो आपने हमको बताया, उससे मेरा जो फेथ है अपने इस्लाम में वो भी डीपनिंग हो गई, उसका स्ट्रेंथ और बढ़ गया। तो जो गीता कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, तो वो तो गीता तो पूज्य है ना, उसका भी पूजा हमको करनी चाहिए। और मुझे नहीं कह, जब लोग कहने लगते हैं कि गीता कहती है, इसका मतलब कि गीता ही सबसे बड़ा स्क्रिप्चर है, और सनातन धर्म या हिंदू धर्म ही सबसे बड़ा धर्म, तो हिंदी लोग जब तक ये कहेंगे तब तक कोई हिंदुइज्म में विश्वास नहीं करेगा। एंड ही विल नेवर कम इवन टू ट्राई एंड सी हाउ इट इज। और मुस्लिम की बात मुझे मालूम हुआ। तो उसके बाद में हमको बहुत बड़ा ये गिफ्ट मिला आपके पीएमसी से, पत्री जी से, आप लोगों से, कि दिस इज सच ए सिंपल and beautiful, effective technique. Any group of any people from any background, religious background, बैठ के ब्रेथ, ब्रेथ सबके पास है। जो भगवान को नहीं मानता है मत मानो, आप ब्रेथ को वॉच कीजिए, करते करते आपके भीतर से जब जॉय और पीस आएगी, तो आपको पीस आ गई, हाँ आप हैप्पी हैं, हाँ ठीक है। बात तब उनको बताएंगे कि जिसे आप जो पीस और जॉय आ रहा है, या आप एकदम एकदम संभाल नहीं पा रहे हैं, उसी को हम लोग गॉड कहते हैं। और नास्तिक उसको गॉड कहता नहीं, लेकिन वही फल वो भी खाता है। तो कुछ ऐसी जगह हम मैंने डील किया है। अब यह कि कुछ पर्सनल मेरी कुछ को पूरा पूरा ये माने कि एक्सपोज नहीं कर पाया। तो हमको लगा जब आप पहले दिन हमसे बात किए, हो सकता है गॉड इज गोइंग टू पुट मी हियर टू बी ऑफ सम यूज एंड सर्विस फॉर अदर्स। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो क्या है कि योगानंदा जी के बारे में आपने जो बताया, उनका ज्यादा तो मतलब कनेक्शन नहीं है हमारा। मतलब ये जो ऋषिकेश में उनका जो वाईएसएस का है सेंटर, वहाँ पे एक दो बार हम गए थे, और उनका जो ऑटोबायोग्राफी का बुक था, हाँ उसके बाद में मुझे उनका काफी नॉलेज मिला था। और जो मावतार बाबा जी थे, उनका भी शायद जो हाँ पहली जो वो था, वो वहीं से मिला था। तो उसके बाद ही हाँ हमारी कहीं ना कहीं वो ध्यान की जर्नी शुरू हुई थी। और उसके बाद में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आए। और उनके बाद में जैसे हमारे पत्री जी बताते थे कि आपको अगर कुछ अच्छा मिला है तो लोगों में भी बांटना है। तो बस यही प्रयास हम हाँ कर रहे हैं कि हमको जो थोड़ा सा अनुभव मिला है वो बाकी लोगों को भी हो, और उनका भी लाइफ थोड़ा आसान बने, और ये भौतिक लाइफ को थोड़ा अच्छे से बना पाए। जी तो यही हाँ। प्रयास कर रहे हैं सर।
तो अब तो मुझे हमेशा फील होता रहता है कि माने इन माई सबकॉन्शियस माइंड में फील कर रहा हूँ कि जो पीएमसी बोल करके, वीएमसी बोल के, जो इतना जैसे मेरी अपनी फैमिली हो, ये फीलिंग मुझे बहुत जल्दी आ गई। और आई वांट टू मेडिटेट, आई वांट टू इंटरेक्ट विद ऑल दीज जो लोग हैं, दे आर आल्सो हम्बल पीपल जो लर्निंग। तो अच्छा बहुत लगता है टू बी विद देम एंड टू बिकम पार्ट ऑफ दैट फैमिली, स्पिरिचुअल फैमिली। हम कंक्लूड करें उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चन और मतलब आपसे एज ए सीनियर पूछना चाहता हूँ कि सर आपने जब जो अभी तक का जो क्रिया योग किया, ध्यान किया, उसमें मतलब आपको मतलब क्या लगा कि हमारा जो जीवन है पूरा, हम लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, तो पूरे जीवन का मकसद क्या होता है या क्या होना चाहिए सर? हाँ, इसमें यह है कि पहले तो मैं एज ए थ्योरी मैं विश्वास करता था, मानता था मैं कि ह्यूमन लाइफ का जो एम है, अल्टीमेट गोल है, दैट इज गॉड रियलाइजेशन। और गॉड रियलाइजेशन के लिए हमें एक ऐसे पाथ से चलना है जिस पर कि हमें एक कॉम्पिटेंट जो है टीचर वहां पर हो, जिसको हम गुरु कहते हैं, उसके गाइडेंस में। क्योंकि लोग कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन उसमें एक चीज और जुड़ गई कि प्रैक्टिस मेक्स मेक्स practice make you perfect. It is not a complete statement. Correct practice make you perfect. Because if you practice something incorrectly, you are sure to become worse. तो राइट। इसलिए दैट इज वाई हमको गुरु की जरूरत पड़ती है। तो मैं एक केवल मानता था, लेकिन अब तो ये है कि इतना मुझे विश्वास हो गया है, हमारी इच्छा बिकम पार्ट ऑफ माई बिलीफ, पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि अब तो हम उसी रास्ते पर आ गए हैं जो रास्ता भगवान ने बनाया हम लोगों के लिए। बनाया था कि तुम जाओ मृत्यु लोक में, उसके बाद में पीस मेकिंग और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करके हारमोनियस लाइफ और लोगों के साथ एंड नेचर के साथ में मेंटेन करते हुए, अपना ध्यान करते हुए आगे बढ़ते आओ और मेरी तरफ चले आओ, अंत में हम उनसे मिल जाएंगे। तो अब तो वो एकदम पक्का हो गया, कोई ये झूठ नहीं। क्योंकि बीच में फिर एक चीज थोड़ा सा आपके क्वेश्चन से हट के है कि एक चीज मैंने ये आविष्कार किया कि फॉर ए पक्का डिसाइपल, ट्रू डिसाइपल, गुरु इज गॉड। अब बात ये अब यह है कि ये चीज हर व्यक्ति के सामने नहीं कही जाती। क्योंकि अगर कोई सदगुरु है तो वो उस पर ध्यान अगर करते हैं, तो चूंकि उसके दिल दिमाग में, उसके एवरी थॉट, एवरी सेल ऑफ हिज बॉडी गॉड ही भरा हुआ है। डिवाइन पीस, डिवाइन लव, दैट इज filling his heart and mind. If you tune your mind with that guru, तो आपको वो गॉड ही मिल रहा है, क्योंकि ही इज फुल्ली सेल्फ रियलाइज्ड। तो इसलिए कॉन्सेंट्रेट करना आसान हो जाता है। अब कभी कभी लो लेवल की मीटिंग रहती है ना, तो उसमें भी लोग कहते हैं क्या करें, हम किसके ऊपर ध्यान करें, ध्यान लगता नहीं। हम कहा अगर कोई ऐसा तुमको मिल जाए जो तुम्हें मेडिटेशन सिखा रहा है, अगर वो अच्छा लगता है, तो तुम उसको भी, उसके मन से भी अपने मन को मिला करके टेक्निक प्रैक्टिस करो। क्योंकि वो तुमसे तो कई गुना ज्यादा सेल्फ रियलाइज है ना। तो जितना वो तुमसे ज्यादा, जो क्लास 5 वाले को तो क्लास 10 पास वाला भी पढ़ा सकता है। तो इस तरह से ही नोज मच मोर देन यू। तो फॉर टाइम भी उसको टीचर ही कह लो, अपना मन में गुरु मान लो, और जैसे कहता है उसे करते जाओ। और उसके मन में मन मिला के करोगे ना, तो जल्दी होगा। क्योंकि वो ऊंचे जाके एक जगह बैठा हुआ है, तो वहां तक तो वही उपटान लेगा आपको। उसके बाद ही इज आल्सो स्टूडेंट, सीकर ऑफ ट्रुथ। तो वो तो चल ही रहा है, तो आप तो नजदीक हो जाओगे, तो उसके साथ में ही चलोगे। तो ये रहा। आई एम नॉट श्योर वेदर आई आंसर योर क्वेश्चन और नॉट। तो यह ईश्वर को पाना ही ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल है। उसको पाने के लिए हमने बाद में मेरी अपनी डेवलप किया थिंकिंग, जो फॉर माई प्रोग्राम जहां मैं कंडक्ट करता हूँ, ईश्वर को पाने के लिए 3 चीजें जरूरत होती हैं।
एक है कि ह्यूमन बॉडी, दूसरी है डायरेक्शन ऑफ ए सदगुरु, तीसरी बात है हमारी साधना। तो ह्यूमन बॉडी जो पानी की बात है, तो ये बहुत जरूरी है। इसको मैं आप तुरंत पकड़ लेंगे कि जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाओ। देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। देवता जो है वो स्वर्ग से वहीं से साधना करके गॉड रियलाइजेशन नहीं करता। उसका जब क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक के बसंती, जब पुण्य क्षीण हो जाएगा, आनंद लेते लेते ईट ड्रिंक एंड बी मेरी वाला जब खत्म हो जाएगा पुण्य, वो आएगा जमीन पर, हम लोगों जैसी साधना करेगा, तब भी वो गॉड रियलाइजेशन की तरफ जाएगा। क्यों? उसका कारण ही ये है कि ये जो हमारे जो खट चक्र है स्पाइनल ट्यूब में, वो किसी और स्पेसीज में नहीं है। दैट इज ओनली इन ह्यूमन बीइंग। और उसी से ही हम इस गॉड रियलाइजेशन करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राणायाम करोगे तभी तो चक्र खुलेंगे, तभी कुंडली उठेगी, तभी वहां जाएंगे। इस पर योगानंद जी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि बात सही है, प्राणायाम से वो जल्दी खुलता है, लेकिन जो बहुत ही पगला जो भक्ति योगी है ना, भक्ति योगी जो है, लाइक मीरा की तरह से, तो जब वो एकदम अपने डिवोशन में ही या शी बिकम्स मैड, तो होता क्या है ना कि वो सब चक्र जो है वो अपने आप खुल जाते हैं। कुंडली को उठना ही है, चक्रों को खुलना ही है, तभी वो जो भक्ति की जो माने पावरफुल जो स्ट्रीम है, वो जाके ब्रह्मरंध्र में ऊपर की तरफ सहस्रार की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो योग ध्यान करेगा, प्राणायाम करेगा, वही वहां पहुंचेगा। नो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इससे बहुत जल्दी होता है, और क्रिया योग से और जल्दी होता है। बोले कि ये एयरप्लेन में है, और वो बैलगाड़ी वाला रास्ता किसी किसी का है, बट वो प्रोसेस ही है। तो इस तरह से ये आई एम लूजिंग माई सेल्फ, देन यू ब्रिंग सम अदर पॉइंट। जी सर सही बात है। आपने जो बोला कि गुरु का, तो मैं भी आज से 10-11 साल पहले मतलब जब ऐसा हुआ था कि भाई खुद की तलाश करनी है, खुद एक्चुअल में क्या है उसको जानना है, तब बहुत सारे अलग अलग लोगों से, अलग अलग गुरुओं से मिलने के बाद कहीं जब संतोष नहीं मिला, तब हाँ जाके कुछ ऐसे पत्री जी जैसे लोगों ने बताया कि भाई ब्रीथ इज योर गुरु, ब्रीथ को, अपनी जो श्वास है उनको ही गुरु बनाओ, तो अपने आप जो भी मिलना होगा तो हो जाएगा। तो बहुत वक्त दे के जब ध्यान करना चालू किया, तो अपने आप ही जो भी नॉलेज था, जो भी सब बातें थी, वो अपने आप ही घटित होने लगी। बहुत वक्त जी हम ध्यान करते थे, 6 से 7-7 घंटा। तो जो आपने जो कुंडलिनी का एक्सपीरियंस बताया, वो भी उनसे भी गुजारा हुआ। लेकिन हाँ, मैं मतलब साथ साथ में थोड़ा जो प्राणायाम बेसिक होता है, अनुलोम विलोम, वो सब करता था, ताकि अपना जो भौतिक शरीर है वो भी हम्म बैलेंस में रहे। तो उनके बाद में क्या हुआ कि एक जो होती है ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, हाँ पे सब हाँ कुछ ज्ञान होता है। कोई भी आप सिर्फ एक विचार अपने मन में डाल दो, तो उसके रिलेटेड जो भी नॉलेज होता है, जो भी ज्ञान होता है, वो अपने आप ही खुद बोलने लगते हैं। मतलब मैं भी अभी जो सेशन करवाता हूँ ना, तो उनकी शुरुआत ऐसे ही हुई थी सर। सबसे पहले मैंने 2-3 लोगों से मतलब ऐसे ही जूम पे ही, फोन पे ही मतलब बोला कि हाँ भाई आप ध्यान करो, देखो अपनी श्वास कैसे चल रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं बातों से ही उनको इतना डीप ध्यान हो गया, और उन्होंने मतलब ऐसा चाहा कि भाई मतलब कुछ तो है जो हम अकेले करते होते हैं, तो ध्यान इतना डीप कभी नहीं जाता है, उतना ही मतलब हाँ आपके सेशन से चला जाता है। तो उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि भाई उसके बाद में और आगे बढ़ाया जाए, जूम पे लाया जाए। तो बाद में मुझे भी पता नहीं होता है अपने आप से क्या बातें निकलती होती है, क्या नॉलेज निकलता होता है, हाँ तो अपने आप ही सब कुछ हो जाता है। लेकिन अपना माइंड हाँ ड्रॉप करके रखना पड़ता है, ज्यादा वो दिमाग चलाने हाँ की जरूरत नहीं होती है, वरना फिर वो रुक जाता है। तो ऐसी बातें मैंने महसूस की है। तो कहीं ना कहीं वही जो आप बोलते हैं ना, जो ईश्वर है, भगवान है, वो हमारे मतलब कहीं ना कहीं अंदर ही होता है, वो सब वही करता है। हम तो सिर्फ एक साक्षी भाव हाँ से जैसे ही देखना चालू कर देते हैं ना, तो वैसे ही जो उनको चाहिए होता है वो अपने आप वो हमारे से करवा लेता है। तो हाँ मेरा ये अब तक का जो एक्सपीरियंस है ऐसा है सर। तो इस तरह से जैसे अब मेडिटेशन में अगर
हम कंडक्ट कर रहे हैं तो वहां पर एकदम से ये सब थ्योरी वाली बात नहीं लाते, फिलोसफिकल बात नहीं लाते, लेकिन ऐसे भी क्लास की जरूरत होती है कि टू शेयर आवर नॉलेज विद जी जी। द स्टूडेंट्स सो दैट दे नीड टू नो। देखिए अब ये बात देखिए, सबका जो है वो कमिटमेंट जो है उनका जो भक्ति श्रद्धा बढ़ा देगा जब उनको मालूम होगा सचमुच हम लोगों में सब खट चक्रों की व्यवस्था है और किसी जानवर में या और किसी में नहीं है, ये इंसान में ही है। तो इस तरह से तो बड़ी अब इसका उपयोग करना चाहिए हमको, ये लाइफ हुए एक एक मिनट हमको यूज करना चाहिए इन गॉड रियलाइजेशन। हमको एक समय एक भी मिनट उसमें नष्ट नहीं करना चाहिए। और भी शुभ, जैसे आप लोग कहते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है कि दूसरे के साथ रिलेशन बिहेवियर अच्छा हो, दूसरों के लिए जो कुछ हो सके तो कर दो जितना हो सके, या फिर एट लीस्ट एक गारंटी हो जाए कि मेरे द्वारा किसी का कोई हार्म नहीं होगा, कोई तकलीफ तो किसी को नहीं होगा। क्योंकि धर्म की परिभाषा हजारों कितने हजार वर्ष से लोग बताते आ रहे हैं, उसका सारांश यही है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारम पुण्याय पापाय प्रकृति। तो आप जब स्पिरिचुअल जीवन शुरू होता है व्हेन अदर्स कम इन योर लाइफ, you share the opportunity and resources for welfare of others, for happiness of others। अब उस तरह का वेलफेयर जो है सबसे बड़ा वेलफेयर स्पिरिचुअल वेलफेयर। एंड इफ यू आर एबल टू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विद समबडी व्हिच इज गोइंग टू मेक देम अ बेटर डिवोटी, अ ट्रू भक्ता, इससे बड़ा और कोई चीज है नहीं। तो एक थ्योरेटिकल जब जरूरत समझिएगा तो एक तो सेशन कर दीजिएगा, आई विल बी यू गिव मी द पॉइंट, क्या पॉइंट बोलना है तो आई कैन से समथिंग, आई होप बाय गुरुस ग्रेस इट मे बी वेरी इंस्पायरिंग टू द ग्रुप नॉलेज के लिए। जी बिल्कुल सर। अब तो बस यही होता है जब हम ध्यान सिखाते हैं, ध्यान करवाते हैं, तभी मतलब कहीं ना कहीं एक होता है ना कि मतलब जैसे ही दो तीन श्वास लेके अंदर मतलब चले जाते हैं ना, तो क्या होता है कि मतलब जो मैं का भाव होता है ना, एक स्वतंत्र भाव, ये शरीर का भाव वो चला जाता है। जो कॉन्शियसनेस होती है वो इतनी बढ़ हाँ जाती है ना कि हमारे साथ में जो जो जुड़े हुए हैं ना, वो हमें लगता है कि वो हमारा ही एक हिस्सा है। जैसे ये हाथ और ये हाथ हमारे ही हिस्से है, वैसे ही दो जो इंसान हाँ है वो भी एक ही चीज का अलग अलग दो हिस्सा है सिर्फ। तो अगर एक हाँ ही चीज का दो हिस्सा है तो वो कभी भी एक दूसरे का नुकसान करने की बात बिल्कुल सोचेंगे भी नहीं। तो मतलब कहीं ना नहीं कहीं इससे ही ये बात निकल जाती है कि भाई कभी भी जाने अनजाने में किसी भी का बुरा नहीं करना है, हो सके तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करना है। तो बस हाँ हाँ हमारा भी प्रयास वही रहता है कि लोगों को भी उनसे थोड़ा सा ये सीख मिले। कुछ करे या ना करे, बस उनके जीवन में थोड़ी सी अच्छाई तो आएगी ना, और स्वास्थ्य पे ध्यान देते हाँ देते कभी ना कभी तो वो आगे बढ़ेगी ही उसकी स्पिरिचुअलिटी। क्या होता है सर, वो हाँ पूर्व जन्मों का कहे या अपने कर्मों का कहे, कुछ कुछ लोगों का हाँ मैंने ऐसा मतलब देखा है कि देखिए 11 12 15 दिन में ही उतनी उसकी कुंडलिनी है वो उतनी रेज हो जाती है। अगर मैं मेरी हाँ बात करूं तो मुझे 10 11 साल का टाइम लगा था। लेकिन क्या था, मैंने दूसरे लोगों का ऐसा देखा कि 10 10 12 12 दिन में वो उसी स्टेज पे हाँ पहुंच गए। लेकिन कहीं ना कहीं उसका पास्ट लाइफ का कुछ रहता है, कर्मा, उनकी साधना या रहती, तो उसका ही उनको जो बेनिफिट मिलता है, फायदा मिलता है। मैं ऐसा सोचता हूँ सर, आप बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। बिल्कुल ठीक सोच, वो तो बहुत बड़ी बात है। हम जी लोग अटके रहते हैं सालों। जैसे मेरा भी उसी तरह से हुआ, बहुत समय मेरा बर्बाद चला गया। जो मेरा विश्वास था ध्यान में वो कम होने लगा, अब उसके बाद मैंने छोड़ दिया कुछ समय के लिए। उसका मतलब ये कि वो पूर्व जन्म का कर्म जो था उसी का फल मिल रहा था। वहां माया को वहां पर चांस मिल जाता है कि जी हमको ईश्वर पथ से दूर अलग करने का, तो अलग कर दिया। अब उसके बाद में चूंकि हम लगे हैं तो इसलिए वो उसका जो है कर्म का भोग हो रहा है धीरे धीरे। जब देखा कि अब वो कर्म का भोग जो है पूरा खत्म हो गया, फिर मैं बाइक बैठ चला गया। क्योंकि जब हम लोग ईश्वर में विश्वास करके ये आशा रखते हैं कि हमें जरूर आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक बनना है, तो कर्म के प्रभाव से हम ठीक अच्छी तरह साधना नहीं करते हैं,
लेकिन वो जो मन का जो तार लगा हुआ है वो हमेशा है तो भक्ति के रूप में चल रहा है, उसकी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि भगवान हमको हमेशा खींचने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन उसने ही, उसी माया को भगवान ने ही बनाया है कि ये जो थोड़ा बदमाशी कर गया है, इसको ठीक करने के लिए वो माया के हाथ में जाएगा ये, तब जब भोगेगा, परेशान होगा, तो इसको आंख खुलेगी, ताकि आंख खुलते ही तब वो टान लेंगे। लेकिन उन्होंने डिवाइन लॉ बनाया है ना कि बैड कर्म अगर जो है तो उसका भोग तो करना ही होगा तुमको। नहीं तो कोई आदमी 10 मर्डर कर लिया लाइफ में, और कोई सारा जीवन जो था परोपकार करता रहा, तो दोनों एक तो नहीं है ना। तो उसी तरह से उनके कर्म का फल उसी तरह से अपने आप उस प्रोसेस में आकर के उन्हें भोग करना ही होगा। जब वो भोग कट जाएगा, कर्म का कट जाएगा, तब वो ठीक सही लाइन पे आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अग्रीड। और एक बात और पूछना चाहूंगा सर कि ये भौतिक लेवल पे मतलब मतलब कैसी लाइफ होनी चाहिए भौतिक जीवन में, हम जो भी हमारे काम करते हैं और जो भी हमारी भौतिक लाइफ होती है, फैमिली लाइफ होती है, उसमें उसके ऊपर थोड़ा वो आपका एक्सपीरियंस बताए, वो किस तरीके से हाँ, होना चाहिए। इसमें जो मोस्ट पावरफुल थॉट जो मैंने पकड़ा हुए था कि काम करते रहो, नाम जपते रहो। मतलब फिजिकली आप काम करते रहिए, लेकिन अपने मन को नाम जप में लगाए रहो, भगवान की तरफ लगाए रहो। और इस पर योगानंद जी के लेसन में बड़ी स्ट्रांग टीचिंग है उनकी। वहां से मैंने एक चीज ये सीखा कि मेंटली व्हिस्पर, कीप व्हिस्परिंग टू गॉड। मन में बोलते रहो, जैसे आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जब आई लव यू, आई लव यू, लव यू, लव यू, 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 तो आई लव यू धीरे धीरे इट विल बी रिड्यूस टू वन टर्म, दैट यू। अब वो यू, जैसे हम लोगों को तो वहां पर बहुत से ऐसे चैंटिंग सिखाई जाती थी, हम लोग एक एक घंटे गाते थे। तो माई लॉर्ड आई वांट टू सी ओनली यू, यू, जस्ट यू। तो यू, ये ले जाके एक चीज पे फिक्स हो जाता है यू। क्या हम अपने मन में समझते हैं कि यू मीन्स गॉड। दुनिया समझे या न समझे, मैं समझता हूं कि वो यू जो है वो गॉड है। तो जब हम रात दिन इस तरह से हम उसके साथ में बात करते रहते हैं, दिस इज मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक, नॉन टेक्निकल टेक्निक। ये सीधा भक्ति योग के, ये भक्ति की चीज है। आप उससे केवल उसका नाम मत लीजिए, यू टॉक टू हिम, स्पीक टू हिम। तब आपका विश्वास और गहरा होगा कि आखिर में किससे बात कर रहा हूँ। आई यू टॉकिंग टू गॉड, ही इज देयर। फिजिकली कुछ नहीं है। हाँ, तो इस तरह से आई टोल्ड यू सो मच जस्ट टू एक्सप्लेन दैट अपना मन किसी तरह से भगवान से लगा रहे। अब इसको देखिए, अगर कोई इंटेलिजेंट ग्रुप है, स्कॉलर्स हैं, तो उनको समझाने के लिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मां मनुस्मर युद्ध च, माने मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध करो। अर्जुन बीइंग द ग्रेटेस्ट आर्चर, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, हजारों बाण आते थे उनके ऊपर। पलक जरा सा भी पलक छप जाए तो खत्म, फिनिश। अब बोल रहे हैं कि तुम मेरा स्मरण भी हमेशा करते रहो, अब उसके साथ ये करो, युद्ध करो। दैट इज ऑफ ए वर्ल्डली मैन, हाउस होल्डर, स्पिरिचुअल लाइफ। अगर देखिए फिर एक जगह बोलते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि, फिक्स योर माइंड एंड हार्ट इन योग एंड डू योर वर्क। ये ट्रेनिंग इट इज मैजिकल, वंडरफुल, but it needs a good teacher and a good friend circle, good society. That will help. We need to go to ashram and stay there for some time. Again, after 2-3 months, again go there for a week. जो कि वो लोग वही कर रहे हैं ना। आप जब उनके बीच जाएंगे तो आपको उन्हीं की तरह से, उसी की धारा में आप भी बहने लगेंगे। तो यही चीज है, मन जो है, मन। अब एक बार देखिए, मैं एक जगह था, मीटिंग कर रहा था, एक आदमी पूछा, आपका मन जो है भगवान के ऊपर है,
आप रास्ते जा रहे हैं, फुटपाथ से जा रहे हैं, ज्यादा मन उधर हो गया, आप धक्का खा जाएंगे, गाड़ी से गिर जाएंगे, ये सब बात हम कहा देखो फिर ये भी बता दें, आपको तो आइडिया होगा ही। योगा योगा इज सच ए थिंग, it can give you both types of training. Number one, concentrating deeply on one thing at a time. नंबर वन। दूसरा तरीका ये है कि हाउ टू डू मोर देन वन थिंग्स एट ए टाइम। ये दोनों चीजों की जो है ट्रेनिंग आपको मिलती है, बट यू हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग, यू हैव टू हैव अ पर्सन। यहाँ गुरु होने का मतलब ये कि जो आपको वो पढ़ा रहा है वो ऑलरेडी उसे रियलाइज कर चुका है। गुरु एलिमेंट की डेफिनेशन यही हो सकती है। लाइक अब जैसे मैं मैनेजमेंट क्लास में जब बैठता हूँ स्पिरिचुअलिटी को लेके, तो लीडर इज वन हु नोज द वे, हु गोज द वे, देन हु शोज द वे। जानता है, जाके देखा है, एक्सपीरियंस किया है, अब सबको बोल रहा है चलो वहां चले जाओ, मेरे साथ चलो। तो इस तरह से हमें अपने अंतःकरण को, मन को ईश्वर से लगाए रहना है, काम धाम करते रहना है। जैसे कि अब कंप्यूटर का युग है तो मल्टीटास्किंग वाली बात है कि नहीं है। जो ब्रिलियंट लड़के हैं जो कि 99% ले आते हैं और फेसबुक गूगल ला के ले जाके उनको कैंपस से उठा ले जाते हैं और इतना बड़ा पैकेज देते हैं कि हम लोगों को विश्वास नहीं होता। क्यों? दे आर केपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटिंग 100% ऑन वन थिंग एट ए टाइम। दोनों कैपेसिटी है। तो अगर आप योग में योगी बनना चाहते हैं तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। आज अच्छा हुआ आपसे बात हो गई, मेरे अंदर की जो कुछ चीजें हैं बाहर आ गई। यू आर फ्री टू यूज माई नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, सर्विसेज एनी टाइम इन एनी वे। अभी तो ये इसका युग आ गया है ना कि ऑनलाइन का, जो वर्चुअल का। अब थोड़ा मेरी कमजोरी एक ही है कि मैं मोबाइल से ही मैनेज करना पड़ता है, जी जी और बाकी जो कुछ है तो आई आई बी वेरी हैप्पी टू बी एंड ग्रो विथ यू, वी कॉल इट ग्रोइंग टुगेदर। और दूसरा ग्रुप मेडिटेशन जो आप कह रहे थे ना, उसका महत्व इस तरह हम समझाते हैं। उसमें जब 10 डेवोटीज मान लीजिए एक साथ 10 मेडिटेटर्स बैठते हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, अगर एक का समझ लीजिए कि अगर 40 डिग्री है, एक बिगिनर है उसका 5-6 डिग्री है, बीच में 10 डिग्री वाला, कोई 25 डिग्री वाला, जब मेडिटेशन एक साथ होता है ना, तो जो 50 डिग्री वाला जो है ना, उसके वोल्टेज से उससे उसको लोअर डिग्री वालों को फायदा होता है। और जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस है ना, वो दे फ्लो फ्रॉम अप टू डाउन। तो फॉर बिगिनर्स एंड फॉर न्यू वंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड ग्रुप मेडिटेशन प्रोग्राम्स। अब मैं तो ये भी विश्वास कर लिया, मैं बोलना शुरू कर दिया हूँ कि आई फील ये जो ऑनलाइन मेडिटेशन होते, कोई दिल्ली में है, कोई बॉम्बे में है, कोई फरीदाबाद में है, कोई वाराणसी में, कोई इलाहाबाद में है, तो इसमें भी हियर ऑल्सो सिंस यू आर अप्लाइंग योर माइंड इनटू ए डिवाइन प्रोसेस, तो ऑनलाइन में भी वहां से वाइब्रेशन आपके पास फ्लो करेगा। there also we become one body. You become one body. And that one body, then God is so happy. That is what He wants His children to do. God wants man to become God-like. That is why He gave all wisdom, and highest power, highest decency, and highest whatever. तो सब दिया इसीलिए कि तुम मेरे जैसे हो जाओ। जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, ये जो संत लोग हैं, रियल संत जो हैं, वो उनमें ही तो वो आनंद लेता है भगवान ना, उनके साथ में अट्यूनमेंट करके। तो ये है डॉक्टर साहब। अब मैं तो
कहिए तो 12 बजे रात तक बोलता रह जाएंगे, नो फूड नथिंग नो रिक्वायरमेंट, आई कैन गो ऑन टॉकिंग लाइक जी दिस। सर, बिल्कुल बिल्कुल। और वही जो नॉलेज होता है ना, वो अभी तक का जो आपने गेन किया है ना, वही होता है उसका जो सारांश बोलते हैं ना पूरे जीवन का। तो हम हाँ बहुत भाग्यशाली है कि आपका जो नॉलेज है वो हम तक पहुंच रहा है और हमारे माध्यम से बाकी भी और लोगों तक पहुंचेगा। तो इसके हाँ लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो सेशन है इसको समाप्त करें उससे पहले, मतलब मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अभी का जो वक्त है ना, वो हाँ स्पिरिचुअलिटी के लिए या ये सभी चीजों के लिए, आध्यात्मिक चीजों के लिए कहीं ना कहीं धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है। मतलब हाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो आप मतलब क्या सोचते हैं, हमारा जो ये भारत है वो पूरी दुनिया में एक अच्छे से योगदान दे पाएगा, अपना जो कर्म है वो कर पाएगा, हमारी भारत की जो पुरानी जो सनातन की वो थी वो वापिस उठ पाएगी? या आपको क्या लगता है पूरे मतलब बिल्कुल कंट्री नेशनल लेवल पे क्या सोचते हैं, आप बताइए सर। बिल्कुल, ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। और इसमें ये भी एक रियलिटी है कि ऑटोमेटिकली द टेंडेंसी ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल्स इज मोर एंड मोर टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में है ना, कलकत्ता में एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पे डॉक्टर एस के चक्रवर्ती थे। 20 वर्ष पहले ही उन्होंने स्टार्ट किया था मैनेजमेंट इन द लाइट ऑफ वेदांता। तो इस तरह की स्टडी चल रही है सब जगह से। और उसको, इस पर तो मैं बहुत क्लास लिया हूँ अपने एनजीओ में कि गीता में केवल इतना ही नहीं है कि कैसे ध्यान करें, कैसे पूजा करें, कैसे भगवान को प्राप्त करें। नो, मच मोर देन दैट इज देयर। हाउ टू लिव योर लाइफ एंड हाउ टू learn and then apply spiritual science to the material science all over the world। तो इस तरह से उसमें अब देखिए, पहले जो मैनेजमेंट में होता था, मैनेजमेंट एक्सपर्ट बोले जाते थे। अब वहां क्या बोलते हैं, कई साल से आप मैगजीन पर मैनेजमेंट गुरु। तो एक दीज आर ऑटोमेटिक टेंडेंसीज। अब मैनेजमेंट का जो उसमें से आप देखिएगा ना, हर न्यूज़पेपर में एक पेज जो होता है वीकली, तो उसमें मैनेजमेंट के बारे में बात है, तो बोलते हैं कि द गुरु स्पीक्स। Like they got so much confidence to call him Guru. It came from where? It came from that uh, condensed vibration that comes out from so many spiritual people's meditation। उससे आता है, वो लाख जाके ठोकर मार रहा है। जैसे जो लड़का इतना ज्यादा अच्छा कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़ा, तो कंप्यूटर साइंस क्या चीज है? दे आर ओनली रिवीलिंग, दे आर रिवीलिंग द ट्रूथ दैट गॉड इज देयर। देयर इज, जो डजंट बिलीव इन गॉड, तो ठीक ऐसा कोई सोर्स है जहां से इतनी चीज आती है। मैं लोगों को ऐसे समझाता हूं कि देखिए, आप कंप्यूटर में आप देखिए, आपका तमाम फाइल है और कंप्यूटर है, वो मोबाइल ही आपका मोबाइल जो भरा हुआ है, आप प्रिंटर लगा देंगे, उसके बाद में वो एक कमरा भर के पेपर तैयार हो गया। तो मोबाइल में कहाँ रखा है भाई? आई मीन डिजिटल, एक डिजिटल साइंस जो है, डिजिटल मैनेजमेंट जो है, आखिर कहाँ से आता है? आप बताओ। अगर आप भगवान को नहीं मानते, ठीक है, भगवान को मत मानो, लेकिन ये सब चीज का जो इन्फिनिट एनर्जी है, इसका सोर्स क्या है? आप कहाँ से आता है? तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली इट इज हैविंग automatic process affecting all people, and western people are coming towards India। इंडिया वाले क्या किया कि पहले अपना छोड़ करके वेस्टर्न पीपुल के पीछे दौड़ा। जब दौड़ने के बाद देखा कि वेस्टर्न लोग जो है वे इंडियन स्पिरिचुअलिटी की तरफ दौड़ रहे हैं, तो उसको थोड़ा शर्म लगा, लज्जा लगी जब, तो वो फिर भी लौट रहा, वो भी लौट रहा। तो इंडिया जो कि द गुरु ऑफ द क्रिएशन, इंडिया इज द गुरु ऑफ द क्रिएशन। और वो सबको, हमारे जो संत लोग हैं, जो संत महात्मा योगी लोग जो रिसर्च करके दे गए, जैसे योग की टेक्निक्स जो हैं, ये उन्होंने रिसर्च करके निकाला था, तो बोल दिया ऐसा करोगे तो ऐसा होगा।
और उसके बाद में सब कुछ अब वो लोग जितना डिस्कवरी करते जा रहे हैं उतना टेस्टिमोनी होता जा रहा है, माने प्रमाण होता जा रहा है। जो वेद में उपनिषद में जो लिखा है, वो जितने साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं वो सब उसी को वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये बढ़ रहा है, बहुत जोर से बढ़ेगा, सब लोग ज्यादा देखें। अब तो देखिए कि स्पिरिचुअल, अब लोगों को ये समझ में आने लगा है कि इन फैक्ट देयर इज नथिंग व्हिच इज नॉट स्पिरिचुअल। नॉन स्पिरिचुअल बोल के कोई चीज है नहीं, क्योंकि दिस ह्यूमन बीइंग एंड दिस क्रिएशन हैज कम फ्रॉम स्पिरिट। So everything is resourced in spirit, so it has to be spiritual. आदमी का बेटा जो होगा वो आदमी ही बनेगा, भले उसका बिहेवियर बहुत खराब हो पशु जैसा, लेकिन वो ह्यूमन ही बनेगा। देखिए जो बत्तख का जो अंडा के बाद जब बच्चा निकलेगा वो ठीक पानी में चला जाएगा, मुर्गी का जो बच्चा निकलेगा वो जमीन पे दौड़ेगा। हाउ इट इज पॉसिबल? योगानंद जी ने लिखा है कि वो देयर इज एन इंटेलिजेंस पावर है। जब तो हमारे गर्भ में बच्चे का जब आगमन होता है स्पर्म ओवन के रूप में, उसी जगह जो प्राणा बोलते हैं, जिससे हम लोग लाइफ फोर्स करते हैं, प्राण बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, डिवाइन एनर्जी, वो वहां आता है, उसको ये मैनेजमेंट सौंप दिया जाता है कि तुमको ये, इसको बतख बनना है, इसको मुर्गी बनना है, इसको इंसान बनना है, इसको जानवर बनना है, इसको हाथी बनना है, इसको बिल्ली बनना है। उस तरह से उसका देखिए विकास होता है गर्भ में, माँ के गर्भ में। तो अब लोग समझने लगे हैं कि एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। दैट इज व्हाई आई डिफाइन व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। व्हाट एवर ब्रिंग्स यू क्लोजर टू स्पिरिट इज स्पिरिचुअल। अब एक है कि सर्किटेड रूट है, एक डायरेक्ट, डायरेक्ट बाय मेडिटेशन, इनडायरेक्ट और ज्यादा टाइम लेने वाला जो है वो बाहर से ही अच्छा काम स्पिरिट के पास में, लोगों का भला करेंगे तभी पहुंच जाएंगे आप। तो इनडायरेक्ट हुआ, अब उसकी भी जरूरत है, क्योंकि गॉड वांट टू लुक आफ्टर द ऑल द पीपुल ऑफ दिस क्रिएशन थ्रू यू। तो बेस्ट होता है टू कंबाइन। ध्यान कीजिए सुबह शाम बढ़िया 2 घंटे, उसके बाद जब दिल दिमाग एकदम भगवान की भावना से भरा रहे तो काम कीजिए, और धीरे धीरे पीपल विल बी इम्प्रेस्ड बाय यू एंड दे विल or like to be like you, and they will practice because they have a teacher in you. They will tell you how you become like that when you say I do meditation. तो ये सब होगा, हम लोग उसमें रहेंगे देखने के लिए, कहीं पता नहीं एस्ट्रल वर्ल्ड में रहेंगे, हाँ वैकुंठ में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, तो हम लोग रहेंगे तो क्या, कितना मजा आ रहा है आपसे बात करने। मैं नहीं जानता यू आर, आपका टाइम है कि नहीं है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमारा सेशन बस हम समाप्त ही करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके बारे में सर थोड़ा और जानना है। अभी तो आप शायद रिटायर हो चुके हैं ना सर? जी हाँ, मैं 1973 में बनारस वाराणसी के पास एक डिग्री कॉलेज था, उससे बीएससी किया। अच्छा। और तो टाटा स्टील में मेरे पिताजी सर्विस करते थे, तो रिटायर हो गए उसी टाइम। मेरा प्लान दूसरा था, मेरी इच्छा थी कि टू बिकम ए लेक्चरर। और लेकिन अब ये घर में और कोई था नहीं, कैसे घर परिवार खर्चा चलेगा, तो पिताजी बोले कि आप टाटा कंपनी में कर लीजिए। वहां भी परीक्षा होती थी, हमारे एरिया के 2-3 लोग गए, सब फेल हो गए थे, तो वहां भी गया तो उसका टेस्ट दिया, पास हुआ। तो वो जो हाई लेवल का जो असिस्टेंट का जॉब होता है, अकाउंट असिस्टेंट का, मैंने काम शुरू किया 1973 में। 40 साल काम करने के बाद 2013 में, 1 जनवरी 2013 को मैं रिटायर हुआ वहां से। अच्छा। अब हमको 11 वर्ष रिटायर हुए हो गया। अब ये अपना स्पिरिचुअल माने रिसर्चिंग दी स्पिरिचुअल साइंसेस, मेडिटेशन करें और दूसरे को बताएं। बहुत से लोग मेरे हो गए हैं जो वांट माय गाइडेंस। तो ये हुआ, अब रिटायर्ड हो गए हैं। और अभी मेरा गांव तो इलाहाबाद जिला में, यूपी में, और मैं कलकत्ता में था 40-45 वर्ष, तो वहाँ एक छोटा सा फ्लैट ले लिया था। और मेरा 2 लड़के हैं, तो छोटा लड़का वहीं रहता है। और तो कलकत्ता, इलाहाबाद, और 1 वर्ष हो गया मैं यहाँ पर
आसनसोल में हूँ, क्योंकि एनजीओ का ये सेंटर है। रिटायर होने के बाद 3 वर्ष मैं बंगलोर में था, बिकॉज बंगलोर में इसलिए हमको लोग रखा था कि आपकी स्पिरिचुअल टीचिंग जरूरत है। तो वहां से चेन्नई और उस तरफ कालीकट केरला का दोनों ओवरनाइट जर्नी है, 7-8 घंटे का। तो मैं वहां जाकर के 1 हफ्ते रुकता, वहां टीचिंग देता, फिर तो बंगलोर में बेचता मैं 3 वर्ष। अभी 1 वर्ष हुआ मैं यहाँ पर हूँ। तो इस तरह से मैं इसी में स्पिरिचुअल में लगा हूँ। दूसरी बात लेटेस्ट ये है, दैट इज व्हाई आई नॉट एबल टू अटेंड योर मॉर्निंग मेडिटेशन। इसमें सर्वोदय वाले कुछ लोग थे, ऐसे जानो, उनके उनके यहाँ मैं एक दिन पहुंच गया, बात होने लगी। तो मैंने कहा, देखिए, गांधीवाद को आप फिर से अगर पुनरुत्थान करना चाहते हैं तो काम बहुत कठिन है। उसका 2 कारण है। एक तो गांधी जी के विरोधी लोगों की संख्या बढ़ रही है, वॉट एवर रीजन इट इज, नंबर 1। नंबर 2, गांधीयन फिलॉसफी जो थी, गांधी की सोशल रेवोल्यूशन वाली फिलॉसफी थी, दैट वाज रूटेड इनटू अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, प्योर स्पिरिचुअलिटी थी। अब देखते हैं सब जो मीटिंग कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, मेडिटेशन करना होगा। गांधी अगर बनना है तो आपको अध्यात्म को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी। तो वो लोग मेडिटेशन करता है सवेरे 6:30 7:30। अब मुझे उसमें जाना पड़ता है। आई एम टेलिंग देम हाउ टू बिकम स्पिरिचुअल। जैसे आपसे बात किया, इस तरह की बातें वहां कर देता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। तो अब उसमें भी मैं लगा हूँ, ये एनजीओ है, इसमें भी लगा हूँ। और इसके बाद में तो अब यही करता हूँ। और हाँ, और अब अच्छा होगा कि अब प्रश्न ज्यादा पूछे, छोटा छोटा करके तो अच्छा नहीं, मैं एक प्रश्न के बहाने बहुत ज्यादा दूसरी चीज बोलने लगता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। तो बस वो आज के सेशन खत्म करने का जो लास्ट प्रश्न है यही रहेगा कि सर, हाँ ये जो पूरे भारत का जो है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक इफेक्ट भी रहता है ना पूरे कंट्री पे, कि उसका जो है हाँ ग्रोथ हाँ। किस तरीके से होगा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है भारत का स्पेशली, उसके बारे में मतलब क्या सोचते हैं आप? देखिए, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन बात यह है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जैसे अब जो प्रेजेंट जो खुल के मैं कहता हूँ बीजेपी है जो, तो बीजेपी की लोग कम से कम, ये देखिए, रिलीजन को, ये जो विरोधी लोग चिल्लाते हैं, इन लोगों को आता नहीं ठीक से कहना, बात करना और उनको पकड़ना, इन लोगों को आता नहीं है बात। क्योंकि ये सारे जीवन तो करप्ट थे, तो चोरी करने में लगा दिया है। तो इस तरह से अब उसमें ये है कि परसेंटेज ऑफ इफेक्ट एंड सक्सेस विल बी लेस। अगर एक पूरा पूरा संत जो है वो अगर राजनीति करने लगे तो जितना इफेक्ट अच्छा आता वो नहीं आएगा, क्योंकि इनके अंदर वो पॉलिटिकल पेच है, पॉलिटिकल थिंग्स ऐसे। मतलब उसका ये है कि गुरु जी मेरे बोलते थे कि इन इन डूइंग गुड यू मे डू समथिंग रॉन्ग, क्योंकि आपका एम ठीक है लेकिन आप करने का तरीका आपका गलत है। तो इट इज हाउ यू डू दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू आर डूइंग। तो इस तरह से ये लोग पॉलिटिसाइज कर रहा है इसको। लेकिन फिर भी जो नेट आउटकम है वो काफी अच्छा परसेंटेज आएगा, क्योंकि दे आर नॉट करप्ट। वो देश की रुपया चोरी नहीं कर रहा। देश के जैसे पी चिदम्बरम बोलते, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले वाले, आई मीन ही वाज इन चार्ज ऑफ द नेशनल मनी। वो आदमी क्या किया, कितने हजार करोड़ रुपया जी बेटे को जी दे जी। करके कंपनी खोल के अगेंस्ट द रूल कर। जैसे उनका जो चीफ सेक्रेटरी आता होगा कि सर ये तो सिस्टम तो ऐसा नहीं है, माने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है वो नहीं है, तो ठीक है, डोंट वरी, हम साइन कर देते हैं ना। ही मिस यूज द अथॉरिटी। तो ये लोग जो थे अभी सब इकट्ठा होकर जो मोदी को हटाने वाले हैं ना, तो उनसे तो ये 100 गुना बेटर हैं ये लोग। तो उनके हाथ में, अगर उनके हाथ में रहेगी ये पॉलिटिक्स यहाँ की, रूल यहाँ के,
तो वो लोग तो देश को खा जाएगा, अपने पॉकेट में भर लेगा। तो ये लोग जो कुछ सत्य पथ पर चल रहे हैं, उसके वजह से कुछ अच्छा रिजल्ट भी निकलेगा और देश का भला भी होगा। दूसरा, देखिए हमारे वेदास में दो चीजें हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड। तो ये जो रिचुअल वाला कर्म कांड है, उसी को पकड़ के चल रहे हैं ये लोग, और उसको पकड़ के चल रहे हैं। भाई एक बात और है, देखिए आपको देश की सेवा करने के लिए एज ए पॉलिटिशियन आपको सत्ता जरूरी है। आपकी गवर्नमेंट रहेगी तभी तो आप ये जो है आपका सीबीआई और एनआईए को लगाएंगे लोगों के पीछे। सत्ता रहेगी तभी तो उसके लिए सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए वोट चाहिए। अब वोट पाने का और तरीका नहीं समझ में आया तो लोग धर्म को ही पकड़ लिया, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? इट्स नॉट समथिंग वेरी बैड। अब आप ट्रूथफुलनेस की डिग्री में नापेंगे तो जरूर नीचे आ जाएगा। तो ऐसा ट्रूथफुलनेस तो गांधी के साथ भी था। जवाहरलाल नेहरू को एक वोट मिला था, सरदार पटेल को और बाकी सब वोट मिला था। माने हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। तो गांधी जी ने सरदार पटेल को कहा कि आप बैठ जाइए। आज गांधी जी आज कोई ऐसा गांधीयन स्कॉलर नहीं इंडिया में हु कैन आंसर द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड अबाउट गांधी। तो मतलब यहाँ कम बैक टू पॉइंट, तो इन लोगों में बहुत सच्चाई, बहुत अच्छाई है। केवल पॉलिटिक्स करते हैं, ये धर्म को वोट लेने के लिए पर्पज में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इट इज नॉट दैट बैड। अब देखिए, जैसे आप समझिए विदेशी बड़े बड़े जो है प्राइम मिनिस्टर पैर छू रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। आप देखा G20 वाले में, देखिए ये मजाक है क्या? इतने जल्दी सनातन संस्कृति जो कि रिफ्लेक्ट कर गई, पूरी दुनिया ने देखा इसको। चाइना इतना दूसरे की जमीन हड़पेगा, दूसरों को, उसका एक लोन का तरीका है, सबको लोन दे देगा। कोई देश लोन चाहिए, ओके कम, लोन देने के बाद में इतना लोन दे देगा कि वो उसको वापस नहीं करने की हालत में है, तो बोलेगा मुझको ये इतना लैंड दे दीजिए, लैंड ले लेगा। पाकिस्तान को यही किया ना। जी जी। अब पाकिस्तान देखिए जो, श्रीलंका सबका यही किया ना। तो पाकिस्तान की गर्दन तोड़ने वाला मोदी आ गया। जी और इसका, चाइना का, जी ऐसा कोई सोचा नहीं था कोई आएगा। अब देखिए रसिया, अमेरिका और चाइना, यही तीन कायदे से सुपर पावर हैं। यूके जो है वो डाउन हो गया है। अब ये तीनों में कुछ अगर करना चाहेंगे तो उनको सोचना पड़ेगा कि इंडिया क्या बोलेगा। बिल्कुल तो इसको, ये स्पिरिचुअल पावर है मोदी में, इसीलिए तो बोल देता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो बोल अभी देता है इटली कि ये की, होके। जी वो अभी इटली की मेलोनी आई थी पीएम वहां की, तो उनको भी बोल दिया ना कि भाई चाइना को ये वहां पे आपके वहां काम चल रहा है, आगे जाके ये दिक्कत हो सकता है। तो उन्होंने हाँ, वहां जाके सब कुछ स्टॉप कर दिया, पूरे चाइना का जो भी काम वहां पे इटली में चल रहे थे। तो उनको एक समझाना आता है, वो समझा सकते हैं जो रियलिटी है, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी है ना सर। अच्छा एक बात और बोले आपको, लास्ट बात होगी जी कि जब महाभारत युद्ध में कर्ण जो था अपने रथ का और चक्का उखाड़ रहा था, तो कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि बस इसी समय मारो इसको। अर्जुन कहे व्हाट इज दिस, आप ऐसी बात कैसे कह रहे हैं? ये जी तो धर्म युद्ध के एक टोटल विरोध में है। बोले ठीक है, सब ठीक है, तुम मारो उसको। अब वो अंत में उनको मारना पड़ा उसे, तो कितना बड़ा धर्म हुआ। अब जी देखिए यहाँ पर एक एक प्रिंसिपल है, दैट इज जी स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। जी यू यू कैन नॉट, you cannot destroy evil, always giving the support of goodness to the evil force। राइट राइट। आपको उस एक को मार देने से रियल जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा। धर्म संस्थापनार्थाय, ना कि धर्म की पुनः स्थापना होगी। नहीं, अगर कर्ण को नहीं मारोगे अर्जुन, तो तुम कर्ण को जीत नहीं पाओगे। कर्ण को बड़ा तकलीफ होता था अर्जुन को सुनने में, बट ही न्यू इट।
और जब कर्ण को बाद में बताया गया कि तुम पांडवों के ही बड़े भाई हो, तो उसने कहा कि क्यों मुझे नहीं पहले बताया गया। तो इनसे उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं बताया गया कि तुमको अगर बताया जाता तो युधिष्ठिर वो तो धर्मराज थे, वो जगह छोड़ के तुमको दे देते, बैठा देते, और तुम जब हस्तिनापुर तुम्हारे हाथ में आता तो तुम दुर्योधन के दे देते, तो धर्म की स्थापना कैसे होती। जी जी। तो कहीं कहीं दिस इज डिवाइन डिप्लोमेसी ऑफ कृष्णा। जी, राइट राइट राइट। कहीं कहीं कुछ समय के लिए अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस यू हैव टू डू समथिंग व्हिच इज नॉट रियली गुड, बट थोड़ा सा गलत करने से आप उसका मिलियन बिलियन टाइम्स मोर अच्छा इस्टेब्लिशमेंट कर लेंगे। आप 10 रुपया वेस्ट करके अगर 10 लाख रुपया बना रहे हैं तो उसको आदमी मंजूर कर लेता है। उसी तरह धर्म में भी फिर योर एटीट्यूड इज गुड, योर मोटो इज गुड, आप अच्छा धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, तो जो धर्म का जो धर्म का मालिक है वो तो समझ रहा है ना कि आप क्यों गलत काम कर रहे हैं, वो जानबूझ से गलत काम कर। यहाँ पर इन माई अंडरस्टैंडिंग मैं उनको रिकॉन्साइल करता हूँ अपने आइडिया को कि अगर ये लोग राजनीति का धर्म का उपयोग करके वोट लेकर के अगर राज्य नहीं करते हैं तो ये लोग वही करेगा जो 2014 के पहले करता था। कितना कर्जा था, सोनिया जो बोलेगी मनमोहन सिंह वही करेगा। प्राइम मिनिस्टर जो था पुतली बन के था किसी एक दूसरे नेता का। जी जी जी। आज मोदी देखिए, वो वेस्टर्न एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसमें गट्स है ना, वो स्वाभिमान है, डिवाइन पावर है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग उसके अंडर में हैं, जो कह देता है तुरंत होता है काम, कितने मिनिस्टरों को बदल देता है। आज इसीलिए बीजेपी पार्टी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, अदरवाइज ये कुछ न कर पाते, ये भी अब तक चले गए होते। तो क्यों कि वो अकेला बंदा इलेक्शन जो है पूरा 500 सीट जो है वो पार्लियामेंट की अकेले जीत लेता है। जीत लेता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह कृष्ण और राम जैसी सब प्रतिभाएं इनमें है, इनके पास मसल पावर भी है, और मनी पावर। जब मसल पावर का यूज आप अच्छी शुभ चीजों को करने में करते हैं तो मनी पावर भी आ जाता है आपके पास। तो स्पिरिचुअल मसल पावर है, विल पावर, डिवाइन पावर। और कोई बात एक छोट पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर, और आप यूपी से है तो योगी जी का कैसा है वहां पे, उसका थोड़ा बताइए। योगी आदित्यनाथ जी कहीं ना कहीं वो मोदी के बाद में आ सकते हैं, आपके क्या, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बीजेपी ठीक ठाक रही तो योगी को तो आना ही है, लेकिन उसका समीकरण ये है ना, अभी अमित शाह को एक चांस देना जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि योगी अभी बहुत जूनियर आदमी है, एज। जी और बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी से उनका उम्र कम है, ही इज 49 ओनली। राइट राइट, आई नो। वो तो बिल्कुल क्या, आप तो नहीं, हम तो जानते हैं ना इलाहाबाद के आदमी हम, माने माफिया को खत्म कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल। एकदम खत्म कर दिया। ये अतीक अहमद जो था ना इलाहाबाद में, किसी जा रहा है, देखा किसी का बड़ा अच्छा गार्डन है, उसका महल बना हुआ है, बड़ी अच्छी जमीन है, अगर उसको अच्छा लग गया तो वो जाकर के घूम के जाएगा। वो कोई दरवान वरवान रहेगा, बोलेगा कि साहेब से बोल देना कि कल से ये मेरा। अब जो मालिक है वो, कि ये जो जल्लाद मुलायम सिंह है और अखिलेश यादव है, ये लोग तो उसको रोक नहीं पाएगा। वो जिस वो डीआईजी को बोलेगा पुलिस को कि वहां पे पुलिस कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे मेरा पॉइंट कमजोर हो। अब वो डीजीपी जानता है कि मुलायम सिंह का वो आदमी है, देश को खा गया। अब मोदी, अब सीबीआई आ रही है ना, इन लोग का कितने हजार करोड़ का घपला करके बैठा है ये अखिलेश यादव जो है। तो जी वो बोलता था मेरा है तो उसका हो गया। एक आदमी साधारण आदमी था, उसकी छोटी सी दुकान चलाता था, एक लकड़ी
बड़ी काटने वाली, वहां बैठता था और उसी में अपना एक दूसरे साइड में घर बनाया था। तो अति का ये हमको चाहिए। तो बोले अतीक जी है तो हम कहाँ जाएंगे, तो बोला कुछ नहीं, ये हमको चाहिए, हम आपको उसका दाम दे देंगे। वो जमीन, वो प्रॉपर्टी कम से कम 3-4 करोड़ की थी। वो जा करके 70,000 कितना 1 लाख रुपया उसको भिजवा दिया और उसको निकाल दिया। इस तरह की कितनी छेड़खानी, सुंदर लड़कियों को देखकर उसकी छेड़खानी करना, ये आ गया योगी आदित्यनाथ, पहले बोल दिया कि मैं सफा कर दूंगा। आदित्यनाथ का जो उस, देखिए आदित्यनाथ हुआ जे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 बार थे। जब आदित्यनाथ को मोदी ने चुना तो यही लोगों को डाउट था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है इनका, तो चीफ मिनिस्टर होकर दिखा दिया कि इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो है। और कहीं ना कहीं बीजेपी जीत के रास्ते में ही है वो। है है हाँ, है वो जीतेगी। ये जो, उनके का अब देखिए इन लोगों को इतना बेवकूफ है जो विरोधी पार्टी वाले, जो शर्म नहीं लगती कि जी। इनका एम क्या है, मोदी हटाओ, मोदी हटा, ये कोई बात है? आप अच्छा अच्छा काम कीजिए, पब्लिक का आपको मेजॉरिटी मिल जाए, मोदी अपने आप हट जाएंगे। जी जी जी। अब अभी आज का ये है, शशि थरूर, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट लीडर्स इन कांग्रेस, शशि थरूर बोल रहे हैं कि अब जब इंडिया नाम रखा तो जब ये भारत रखे, अब उन लोगों को बहुत छलबल हो गई। अब वो लोग देखिए ना अपने अलायंस का नाम भारत रखेंगे, इसे खेला कर रहे हैं। उन लोगों का दिक्कत ही यही है कि वो जीत के लिए कुछ भी कर देंगे ऐसा। बीजेपी की तरह वेट नहीं कर सकते। वेट करो और जब टाइम आए तब वो वार करो, ऐसा नहीं कर सकते ना। वही कहीं ना कहीं उनसे दिक्कत हो जा रही है। तो तो वही चलिए सर। ज्वाइंट, जी। ओके ठीक है चलिए तब सर, फिर। बहुत ही तो अच्छा लगा। जैसा, और जैसा कभी आपको अच्छा लगे, जब आपको इच्छा हो बोलिए, मैंने हाउ यू आर गोइंग टू यूज माय टाइम थोड़ा पहले से बता दीजिएगा, क्योंकि जी यहाँ जी पर कुछ जी जी सर, जी सर, करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। बहुत सारा जो हाँ आपका नॉलेज है उनका फायदा मिलेगा, पॉलिटिकल भी और रियल लाइफ में भी, स्पिरिचुअल भी, ठीक है सब कुछ नॉलेज है वो धीरे धीरे करके आपसे जानने का प्रयास करेंगे। चलिए सर, बहुत ठीक बहुत है धन्यवाद, ओके। थैंक यू सो मच।